हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू भाग्योदय एकेडमी। चलिए कंटिन्यू करेंगे हम लोग यूपीपीएससी पेपर 1 का डिटेल्ड सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे अपना प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन है, 3-to-1 प्रिंसिपल इज रिलेटेड विद ए डिज़ाइन ऑफ लोकेटिंग डिवाइसेस, बी टूल डिज़ाइन, सी प्लांट लेआउट डिज़ाइन एंड डी वर्क सैम्पलिंग। तो 3-to-1 प्रिंसिपल आपका जिग्स एंड फिक्सर्स का होता है, जहाँ पे हमारी ये जो 3, 2 और 1 जो डिजिट है ये हमारे किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग, नंबर ऑफ पेन्स जो हमने यूज़ की हैं किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में। इससे हम लोग क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जिनकी संख्या होती है 9। तो इसीलिए ये लोकेशन के लिए यूज़ होते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड्स डज नॉट कॉज टूल वियर? ए एनोड मैकेनिकल मशीनिंग, बी अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, सी इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग एंड डी इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में आया हुआ है और इसका करेक्ट आंसर है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a blanking operation, the clearance is provided A 50% on punch and 50% on die, B only on die, C only on punch and D clearance not needed। तो ब्लैंकिंग ऑपरेशन जो होता है उसमें जो हमारा पंच होता है उसमें हम लोग क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं, और जो पंच का साइज होता है उसको हम लोग लिखते हैं पंच इज इक्वल टू साइज ऑफ ब्लैंक -2C, और ये जो C है वो है आपकी क्लियरेंस। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द रिलेशनशिप बिटवीन ब्लैंक डायमीटर D एंड कप डायमीटर स्मॉल d ड्यूरिंग डीप ड्राइंग प्रोसेस इज गिवन एज ए कैपिटल D इक्वल टू अंडर रूट स्मॉल डी स्क्वायर प्लस 4DH, बी कैपिटल D इक्वल टू अंडर रूट स्मॉल डी स्क्वायर प्लस 2DH, सी कैपिटल D इक्वल टू अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस DH/2 एंड डी कैपिटल D इक्वल टू अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस DH। यहाँ पे H क्या है, आपकी हाइट ऑफ द कप। तो इसमें हम डेरिवेशन देख लेते हैं, बहुत छोटी सी डेरिवेशन है इसकी। हम लोग मानते हैं कि जो आपकी थिकनेस है, जो भी आपका ब्लैंक है उसकी थिकनेस जो है और आपके जो ड्रॉन कप है उसकी थिकनेस कांस्टेंट रहती है, और हम वॉल्यूम कॉन्स्टेंसी से अगर इक्वेट करें तो π/4 इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर प्लस पाई इंटू डी एच। तो इसी को अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगा डी स्क्वायर प्लस 4DH, बट इट इज ओनली वैलिड व्हेन इट रेडियस इज ग्रेटर देन 20R, जो आपके कॉर्नर रेडियस है। तो इसीलिए ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कट अ शीट मेटल इज गिवन बाय ए F इज इक्वल टू टाउ एस P अपॉन T, बी F इज इक्वल टू टाउ एस PT स्क्वायर, सी F इज इक्वल टू टाउ एस PT and D F is equal to tau s upon PT, where tau s equal to shear strength of sheet metal, P equal to perimeter of the cut, T equal to thickness of shell। तो हमें पता है कि आपकी जो फोर्स होती है शेयरिंग के लिए इट इज़ इक्वल टू LT इंटू टाउ, जहाँ पे L हो गई आपकी पेरीमीटर, T हो गई थिकनेस और टाउ हो गया आपका शेयर स्ट्रेंथ। यहाँ पे आपको पेरीमीटर डायरेक्टली P दिया है, थिकनेस T ही दी है और शेयर स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेंथ आपका टाउ है। तो इसीलिए ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं है तो आप लोग यूनिट्स भी इसकी बैलेंस करके निकाल सकते हैं, जैसे कि आपका न्यूटन है फोर्स की यूनिट और शेयर स्ट्रेस है आपकी न्यूटन पर mm² इंटू mm इंटू mm। तो इसी से आप देख सकते हैं कि आपका न्यूटन यूनिट आ रही है, बाकी किसी ऑप्शन में आपकी यूनिट न्यूटन नहीं आ रही है। तो इस तरीके से भी आप लोग थोड़ा देख सकते हैं। चलते हैं आगे। इन अ टूल लाइफ टेस्ट डबलिंग द कटिंग स्पीड reduces the tool life to 1/8 of the original value. The Taylor's tool life index is A 1, B 1/2, C 1/3 and D 1/4। तो हमें पता है कि V2 इज इक्वल टू 2V1 है और T2 इज इक्वल टू 1/8 ऑफ T1 है। तो इक्वेशन लगा देते हैं, कांस्टेंट तो आपका सेम रहेगा दोनों के लिए। सो V1 T1 पावर n इज इक्वल टू 2V1 इंटू 1/8 ऑफ T1 पे पावर n। V1 से V1 कैंसल, T1 भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू 8 पे पावर n, देयरफॉर n इज इक्वल टू 1/3। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
द चिप थिकनेस रेशियो आर इज गिवन बाय ए cos phi upon sin phi minus alpha, b sin phi minus alpha upon cos phi, c cos phi minus alpha upon sin phi and d sin phi upon cos phi minus alpha। तो चिप थिकनेस रेशियो हम लोग क्या है, r इज इक्वल टू वी सी अपॉन वी इज इक्वल टू आपका आ जाता है साइन फाई अपॉन कॉस फाई माइनस अल्फा। सो इसीलिए हम बोल सकते हैं ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इन इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग better surface finish is obtained at a low frequency and low discharge current, b low frequency and high discharge current, c high frequency and high low discharge current and d high frequency and high discharge current। तो हमें पता है कि जैसे जैसे हम लोग करंट की वैल्यू बढ़ाते हैं तो हमारे एमआरआर क्या होता है, इंक्रीज होता है, लेकिन जिसके कारण हमारी जो सरफेस फिनिश है वो डिटीरियोरेट हो जाती है। तो सरफेस फिनिश बिकम्स पुअर, तो सरफेस फिनिश खराब हो गई। और सरफेस फिनिश एमआरआर भी हमारा इसीलिए क्या हो गया, करंट बढ़ाने से एमआरआर बढ़ा लेकिन सरफेस फिनिश कम हो गई। तो सरफेस फिनिश को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, करंट को डिक्रीज करते हैं। और करंट डिक्रीज हो गया, अब इसके कारण क्या होगा, एमआरआर भी डिक्रीज होगा। लेकिन हमें एमआरआर तो हाई चाहिए ताकि आपकी मशीनिंग कॉस्ट थोड़ी कम हो। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पार्क्स, उसको हम लोग इंक्रीज करते हैं। तो यही आपकी फाइनल कंडीशन होती है फॉर गुड सरफेस फिनिश। तो इसीलिए क्या होगा आपका ऑप्शन, हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो डिस्चार्ज करंट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ये हाई कैंसल है, ठीक है। देखते हैं अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज incorrect about the continuous chip? A. It is formed while machining ductile materials at high cutting speeds. B. It is formed when feed and depth of cut are low. C. It results in good surface finish. And D. None of the above। तो हमें पता है कि यहाँ पे कंटिन्यूस चिप के बारे में पूछा है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो कंटिन्यूस चिप आपका सबसे पहले डक्टाइल मटेरियल्स पे ही बनती है और हाई कटिंग स्पीड पे। साथ में उसमें हमारी जो फीड होती है वो बहुत ही फाइन होनी चाहिए और डेप्थ ऑफ कट भी कम होना चाहिए, और इसमें सरफेस फिनिश भी हमें अच्छी मिलती है। तो इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, डी नन ऑफ दी अबव। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग वर्कपीस मटीरियल्स, फर्स्ट कार्बाइड्स, सेकेंड ग्लास, थर्ड कॉपर एंड फोर्थ सेरामिक्स। विच ऑफ द अबव मटीरियल्स आर बेस्ट suited for ultrasonic machining? A. 2 only, B. 2 and 3, C. 1, 2 and 4 and D. 2, 3 and 4। तो कॉपर क्या है आपका, एक डक्टाइल है, और हमें पता है कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग है, इसका मतलब डक्टाइल मटेरियल्स तो आएंगे नहीं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि आपके जो कॉपर, जो थर्ड ऑप्शन है जहाँ पे भी, वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली गया है। और जो आपके अल्ट्रासोनिक मशीन है वो आपके ब्रिटल मटेरियल या हार्ड मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं। आपके कार्बाइड्स भी है, ग्लास भी है और सिरामिक भी है। तो इसीलिए आपका 1, 2 and 4 आर दी करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन सी। चलते हैं आगे। टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ शेपर टूल्स आफ्टर दे आर ग्राउंड, दे शुड बी अंडरगॉन थ्रू द फॉलोइंग ऑपरेशन। ए. सैंड ब्लास्टिंग, बी. शॉर्ट पीनिंग, सी. लैपिंग एंड डी. हार्डनिंग। तो लैपिंग जो होती है जनरली आपकी फाइनल फिनिशिंग ऑपरेशन होता है, और यहाँ पे हमें ग्राउंड के बाद पूछा है, इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द मेटल पाउडर यूज्ड इन थर्मिट वेल्डिंग ऑफ स्टील, ए. एल्यूमिनियम, बी. कॉपर, सी. लेड एंड डी. टंगस्टन। तो हमें पता है कि थर्मिट वेल्डिंग में आपका आयन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम यूज होता है, ठीक है। तो इसीलिए उनका रेशियो भी कितना होता है वो भी जान लेते हैं, 3:1 होता है। सो इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सट्रूजन नोजल्स? ए. ग्रे कास्ट आयन, बी. मैलिएबल कास्ट आयन, सी. वाइट कास्ट आयन एंड डी. नॉड्यूलर कास्ट आयन। ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। जो एक्सट्रूजन नोजल होती है उसके लिए हम लोग वाइट कास्ट आयन का यूज़ करते हैं क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होती है इसीलिए। नेक्स्ट, द मेन पर्पज ऑफ चैपलेट इज ए. टू सपोर्ट कोर, बी. टू प्रिवेंट टू एंश्योर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, सी. टू प्रोवाइड एफिशिएंट वेंटिंग एंड डी. टू अलाइन द मोल्ड बॉक्स पार्ट। तो चैपलेट हम लोग लगाते हैं ताकि जो कोर का वेट होता है उसको हम लोग बैलेंस कर सकें। तो इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
विच इज़ द मेन रीज़न फॉर पुअर सरफेस फिनिश? ए हैवी डेप्थ ऑफ कट, बी हाई कटिंग स्पीड, सी हाई फीड एंड डी लो साइड रेक एंगल। तो हमें पता है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ अनइवननेस, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एच मैक्स। ये क्या है? मैक्सिमम हाइट ऑफ अनइवननेस या फिर रफनेस बोल सकते हैं। इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? एफ स्क्वायर अपॉन 8r। तो जितना आपका एफ बढ़ेगा उतना ही आपका एच मैक्स भी बढ़ेगा, और अनइवननेस या रफनेस ज़्यादा हो रही है तो आपकी सरफेस फिनिश पुअर ही होगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, in a machining operation, chip thickness ratio is 0.3 and tool back rake angle is 10 degree. The value of shear strain is A 0.86, B 2.24, C 3.10 and D 3.34। तो यहाँ पे आपको चिप थिकनेस रेशियो दे दिया है 0.3 और आपसे पूछा है shear strain। तो यह shear strain की वैल्यू फॉर्मूला है cot phi प्लस tan phi माइनस अल्फा। अब यहाँ पे हमें फाई नहीं दिया है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन आपका बिना कैलकुलेटर के सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये आपके प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसे हम फाइंड करेंगे tan फाई इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे जो फाई है उसकी वैल्यू आ जाएगी 17.3 डिग्री के आसपास, और सब्सटीट्यूट करेंगे तो एप्सिलॉन इक्वल टू 3.34 बनेगा। So option D is the correct answer. Next, grinding of hard materials requires A fine grit size and hard grades, B fine grit size and soft grades, C coarse grit size and hard grades and D coarse grit size and soft grades। अब हमें मटेरियल कौन सा करना है? ग्राइंड हार्ड मटेरियल करना है। अब हार्ड मटेरियल करेंगे तो हमारे जो ग्रेट हैं, ठीक है, जिससे हम लोग कटिंग करेंगे वो काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाएंगे, और हम चाहेंगे कि वो जल्दी से डिसलॉज हो जाएं ताकि आपकी फ्रेश ग्रेन्स जो हैं वो कटिंग ऑपरेशन के लिए आ जाए। इसीलिए हम लोग सॉफ्ट ग्रेड का यूज़ करेंगे, प्लस आपका फाइन ग्रेड यूज़ करेंगे। सो ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, crater wear occurs mainly on the A nose part, front and side relief faces of the cutting tool, B face of the cutting tool at a short distance from the cutting edge only, C cutting edge only and D front face only। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, फेस ऑफ द कटिंग टूल एट अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द कटिंग एज ओनली। क्यों? क्योंकि आपका कटिंग एज से थोड़ी डिस्टेंस पे ही मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, और इसीलिए क्रेटर वियर भी मैक्सिमम होता है। अगला, हाई स्पीड स्टील कंटेन्स कार्बन ए 0.15 to 0.3%, बी 0.6 to 1%, सी 4 to 6%, डी 6 to 10%। तो हाई स्पीड स्टील जो होता है उसमें लगभग कार्बन की परसेंटेज होती है 0.75%। तो इसीलिए बेस्ट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन बी 0.6 to 1%। नेक्स्ट, the rake angle required for machining brass by high speed steel tool is A 0 degree, B 10 degree, C -5 degree and D -10 degree। तो ब्रास को अगर हम लोग मशीन करते हैं तो जनरली हम लोग क्या एंगल रखते हैं? रेक एंगल 0 डिग्री को रखते हैं। सो इसीलिए ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि और किसके लिए हम लोग 0 डिग्री रखते हैं तो कास्ट आयरन भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग जो मेन है वो है थ्रेड कटिंग फॉर्म टूल, इन सब के लिए हम लोग 0 डिग्री रखते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, मैकेनिकल कंपैरेटर्स आर यूज्ड फॉर हायर एक्यूरेसी। सेकेंड, ऑप्टिकल कंपैरेटर्स यूज बोथ ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल मीन्स टू गेट मैग्निफिकेशन। थर्ड, pneumatic comparators are used for high magnification. Fourth, dial indicator is the most widely used mechanical comparator. Of these statements, A 2, 3, 4 are true, B 3 is true, C 1, 2 and 3 are true, D 1 and 2 are true। तो अगर हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट को ही देखें, मैकेनिकल कंपैरेटर की क्या बोली है इसने? हाई एक्यूरेसी, जबकि ये एकदम एब्सोल्युटली फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल कंपैरेटर्स की एक्यूरेसी काफ़ी कम होती है बिकॉज ऑफ हाई फ्रिक्शन एंड हाई इनर्शिया। ठीक है, तो जिसके भी ये दोनों ज़्यादा हैं उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो ही नहीं सकती, इसीलिए मैकेनिकल कंपैरेटर्स की एक्यूरेसी कम है।
तो इसीलिए फर्स्ट जहाँ पे भी आपको दिख रहा है वो ऑटोमेटिकली ख़राब हो गए। डायल इंडिकेटर सबसे ज़्यादा वाइडली यूज मैकेनिकल कंपैरेटर है, बिल्कुल सही। डायल इंडिकेटर या फिर हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं, प्लंजर भी बोल सकते हैं, प्लंजर डायल। तो यही आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपने देख लिया फर्स्ट रॉन्ग है, फोर्थ करेक्ट है, इसीलिए हम बोल सकते हैं ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर, दैट इज 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे आपका ख़त्म होता है प्रोडक्शन। अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना है तो उसका हम लोग वीडियो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट है बिना हिचकिचाए कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए।